यहाँ की सुविधाएं कैंट में जितनी सुविधाएं हैं बीजेपी के द्वारा है। हमारे विधायक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं हर चीज़ पे। गार्डन में देखिए हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर कोई उम्र का आता है यहाँ पर, आप हर जगह देख लीजिए। बीजेपी की मेहनत, बीजेपी के प्रत्याशी कैंट विधानसभा से अशोक ईश्वरदास जी रोहाणी की कर्मठता और उनकी लगनशीलता, क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच में घूमने वाले, लोगों की समस्याओं को जानने वाले, हर चीज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। और ऐसे प्रत्याशी को हम लोग नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे? योजना का लाभ ज्यादा मिल रहा है ना, इसलिए ना। और लाडली बहना योजना से बहनों को ज्यादा लाभ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं खर्चे के लिए, तो वही सरकार आना चाहिए। लगातार 5 साल जनता के बीच में मैदान में रहती है और विपक्ष जो है चुनाव के समय पर आखिरी के 3 महीने जागता है। आने वाले समय में नर्मदा कॉरिडोर महाकाल महालोक की तर्ज पर आपको दिखेगा, ये आने वाले समय में दिखेगा। पहले इस पर काम नहीं हुआ है। हमने इसमें सबसे पहला प्रयास ये किया है कि युवा यहाँ जबलपुर में रहना चाहता है, शहर में रहना चाहता है, लेकिन उसको भले 5 लाख के पैकेज की जगह 3 लाख का पैकेज मिले, लेकिन वो अपने शहर के लिए काम करना चाहता है। हमारा ये रूटीन है, हम साइकिल हो, पैदल हो, कभी भी किसी भी जगह सुबह लोगों से बात करते हैं। अगर कोई समस्या है तो समस्या को सुनते हैं, तुरंत निराकरण करने वाली होती है तो तुरंत निराकरण करते हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महाकौशल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट है कैंट विधानसभा जबलपुर की। इसमें 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है और इस 30 सालों के बीच विधानसभा अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के पुत्र अशोक रोहाणी ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि क्या उनका विजन है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। महाकौशल का सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, इधर आप विपक्ष को कमजोर क्यों लग रहा है? मतलब हम लोग को, जनता को, क्योंकि 30 सालों से विपक्ष ने पूरी कोशिश कर ली पर बीजेपी का कब्जा अलग नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या कारण मान? सब बीजेपी लगातार 5 साल जनता के बीच में मैदान में रहती है और विपक्ष जो है चुनाव के समय पर आखिरी के 3 महीने जागता है। इसलिए जनता के बीच में रहकर, जनता के सेवा कार्यों को, विकास कार्यों को 5 साल जनता के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हम मिलकर करते हैं। और आखिरी के 3 महीने जो है चुनाव के समय पर इनको जनता की याद आती है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि वो 5 साल गायब रहते हैं पिक्चर से। 5 साल जनता के सुख दुख में नहीं रहते हैं, ना आना जाना, ना कुछ विकास कार्यों, सेवा कार्यों में सहयोग करना, ये सब विपक्ष करता नहीं है। इसलिए 5 साल जनता के बीच में रहकर ही हम काम करते हैं। ये देखा गया है कि आपने विजन जो 5 साल का अब जो ले रहे हैं वो क्या विजन है और पहले आपने क्या पूरा कर पाए हैं आप? देखिए, मूलभूत सुविधाएं दादा के समय से लगातार 1993 से कैंट विधानसभा में रही। मूलभूत सुविधाओं के अलावा सामाजिक आवश्यकताएं, लोगों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी दादा ने सेवा कार्यों के माध्यम से अपने प्रकल्प चालू करके स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से प्रारंभ किए। शिक्षा की दृष्टि से हम देखें तो कैंट विधानसभा में ये स्थिति रहती थी कि लोग पैसे के अभाव में और कापी किताब बस्ते के अभाव में पढ़ नहीं पाते थे। दादा ने एक नया प्रकल्प प्रारंभ करके कि हम उन बच्चों को अपने माध्यम से कापी किताब बस्ते का सहयोग करें ताकि वो स्कूल जाएं। आज उसी का परिणाम है कि कैंट विधानसभा में एक से एक प्रतिभाओं का निखार हो रहा है, प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं और लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से रांझी में एक छोटा सा क्लिनिक नहीं था, लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल खोल के दादा ने प्रारंभ किया। आज उसको हमने 100 बिस्तर का हॉस्पिटल किया और वो उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। हम चाहते हैं कि रांझी में अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कार्डिक की हो, किसी की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए उसको तुरंत उसको फर्स्ट एड मिल जाए, इलाज मिल जाए। ये हमारा सपना है स्वास्थ्य और शिक्षा पे। स्पोर्ट्स की दृष्टि से कैंट विधानसभा में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको मंच नहीं प्रदान हो पाता था, स्टेडियम प्रदान नहीं हो पाता था। उसके लिए हमने 2 स्टेडियम बनाए, सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स का बनाया। इस तरीके से आने वाले समय में हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है कि युवाओं का पलायन न हो, उसके लिए हमने ग्लोबल स्किल पार्क 550 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भूमि पूजन हो गया है, उसको प्रारंभ कराने का काम किया है। और औद्योगिक दृष्टि से युवाओं को रोजगार यहीं मिले, उसके लिए 2 क्लस्टर बहुत जल्दी जबलपुर को मिलने वाले। वो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं कि कैंट विधानसभा में ही करें।
ये देखा गया है इस विधानसभा में यानी बहुत बड़ा हिस्सा कैंटोनमेंट में आता है और कैंटोनमेंट में सिविल जो एरिया है उनकी ये गलती मानी गई है, यानी उनको ऐसी असुविधा होती है कि उनका सिविल एरिया वो हो नहीं पा रहा है, कैंटोनमेंट की सब उसमें होता है। तो इसके लिए क्या आपने केंद्र सरकार से कोई मांग है कुछ ऐसी? केंद्र सरकार इस पर लगातार 62 छावनियों पर जो कार्य कर रही है उसमें हमें बहुत सफलता मिली है कि आने वाले समय में सिविल एरिया को नगर निगम में मर्ज किया जाए और निश्चित रूप से जब एक ही टैक्स और उनकी जो असुविधाएं उनको जो हो रही कैंटोनमेंट में वो नगर निगम में मर्ज होने से वो असुविधा नहीं होगी और आने वाले समय में बड़ी बात नहीं कि कैंटोनमेंट बेड वो जो है नगर निगम में मर्ज हो जाए और नगर निगम से के जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड में भी होने लगे। 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है, तो क्या जबलपुर के लिए कोई और विजन है? क्योंकि नर्मदा देखो किनारे से बहती है, नर्मदा किनारे बसा है जबलपुर। कई जगह देखिए आप, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना है, महाकाल लेक बन रहा है, तो क्या इसके लिए भी कोई विजन आप लेके जाएंगे या करने की सोच रख रहे हैं? हम सबसे पहले मैंने नर्मदा कॉरिडोर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया और 1000 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा कॉरिडोर का काम प्रारंभ हो गया है और 200 करोड़ रुपए पहले फेज में नर्मदा कॉरिडोर को मिले। आने वाले समय में नर्मदा कॉरिडोर महाकाल महालोक की तर्ज पर आपको दिखेगा। ये युवाओं पे जो बात हो रही है कि युवाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि हमने कई काम किए हैं, युवाओं के लिए कई काम करने की बात जब आप कर रहे हैं तो युवाओं के पलायन होने के लिए आप रोक रहे हैं, पर अभी दिख नहीं रहा, इसके लिए ये आने वाले समय में दिखेगा। पहले इस पर काम नहीं हुआ है। हमने इसमें सबसे पहला प्रयास ये किया कि युवा यहाँ जबलपुर में रहना चाहता है, शहर में रहना चाहता है, लेकिन उसको भले 5 लाख के पैकेज की जगह 3 लाख का पैकेज मिले, लेकिन वो अपने शहर के लिए काम करना चाहता है। उस पर हमने लगातार काम किया। उसका टेक्नो पार्क इसका उदाहरण है कि आज 5000 युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। आने वाले समय में हम ग्लोबल स्किल पार्क जो दे रहे हैं उससे आपको निश्चित रूप से युवाओं को जो है का पलायन रुकेगा और लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और वो कुछ अपनी जो प्रतिभा है वो दिखा सकेंगे। ये क्षेत्र देखा गया है कि जन सुविधा, जैसे आपकी रोड नाली, ये तो ठीक है, जन सुविधाएं तो पूरी आपने करा दी है, पर और कैसे विकास करें? क्योंकि जबलपुर के ये रांझी जो बेल्ट है वो दूर है, एक कस्बा के रूप में है, ऐसा जो लोग हैं, अभी भी लोग वहां जाते हैं तो दूर से मानते हैं। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं रांझी की बात करूं, रांझी को 1993 के पहले आप कस्बा कह सकते थे। आज बड़े बड़े शोरूम मेन रोड पर आप देखिए, अंदर जाके देखिए जो व्यवसाय हो रहा है और जो रांझी की में जो व्यापार है वो जबलपुर नगर से ज़्यादा है। ये आप कभी रांझी में जाकर देखिए, 4 लेन की सड़क हो, यहाँ अंदर की सड़कें हों, मूलभूत सुविधाएं हों, ये निश्चित रूप से रांझी के व्यापार को आगे बढ़ाया है। और कभी भी किसी भी विधानसभा की इकोनॉमी या किसी भी विधानसभा का व्यापार अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से जनता खुश रहती है और लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि कैंट विधानसभा में लोग आत्मनिर्भर रहें और रोजगार की दृष्टि से जो जो सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं उन सुविधाओं को हम मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ये रोज इसी तरह आपका प्रचार होता है या रोज इसी तरह आपका हर दिन का हमारा ये रूटीन है। हम साइकिल हो, पैदल हो, कभी भी किसी भी जगह सुबह लोगों से बात करते हैं। अगर कोई समस्या है तो समस्या को सुनते हैं, तुरंत निराकरण करने वाली होती है तो तुरंत निराकरण करते हैं और अगर उसके बाद लगता है कि ऑफिस में बुलाकर हम उसका निराकरण कर सकते हैं तो ऑफिस में बुलाकर करते हैं। लेकिन हम कभी रांझी निकल जाते हैं, कभी आधारताल, कभी तिलहरी, कभी सदर। ये हमारा रूटीन है। निरंतर हम सुबह से हमारी ये सेवा कार्य जारी रहते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको एक बार धीरज जी बताऊं कि कैंट विधानसभा जो है एक दादा परिवार बनाकर गए और मुझे लोगों का प्यार एक बेटे और भाई के रूप में मिलता है और उसी बेटे और भाई का दायित्व निभाते हुए मैं प्रयास करता हूं कि जनता के सुख दुख में हमेशा रहूं, जनता के सुख दुख में लोगों के कार्य कर सकूं। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ये भी मेरा दायित्व है कि परिवार के बेटे और भाई के रूप में कैंट विधानसभा में जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में काम कर सकूं। ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के अशोक ईश्वरदास रोहाणी। अब देखते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपको कैंट विधानसभा में क्या मुद्दे दिख रहे हैं?
कैंट विधानसभा में कोई खास ऐसे मुद्दे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1924 का एक्ट चलता है अंग्रेजों के समय का। तो हम लोग तो यही कहते हैं भैया, स्वतंत्र भारत में गुलाम छावनी आपका स्वागत करती है। आज भी यहाँ पर 1924 का एक्ट चल रहा है, लेकिन हम लोग जब भी कोई समस्या होती है आदरणीय रोहानी जी के पास जाते हैं, उसका समाधान करने को जितना उनसे बनता है वो समाधान करते हैं। लेकिन चूंकि ये सब काम सेंट्रल से है और डिफेंस से है, इसलिए बहुत से काम तो हो नहीं पाते हैं। हमारा तो यही निवेदन है कि इसको जो नगर निगम में कैंट को शामिल करने का जो अभी नया रास्ता बना है, वह सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द कैंट को भी छावनी, ये गुलाम छावनी से मुक्त किया जाए और इसको नगर निगम में मर्ज किया जाएगा तो यहाँ का ज़्यादा उत्थान होगा और लोगों को बहुत आराम मिलेगा। है कि यहाँ पे बीजेपी का 30 सालों से कब्जा है, बीजेपी यहाँ पे जीत रही, इसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? यहाँ की सुविधाएं, कैंट में जितनी सुविधाएं हैं बीजेपी के द्वारा है। हमारे विधायक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं हर चीज़ पे। गार्डन में देखिए हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर कोई उम्र का आता है यहाँ पर। आप हर जगह देख लीजिए, सरकार इसलिए चाहती है कि बीजेपी है। इनका कहना है कि हर सुविधा आई है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कारण है और क्या मुद्दे हैं। बीजेपी की मेहनत, बीजेपी के प्रत्याशी कैंट विधानसभा से अशोक ईश्वरदास जी रोहाणी की कर्मठता और उनकी लगनशीलता, क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच में घूमने वाले, लोगों की समस्याओं को जानने वाले, हर चीज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। और ऐसे प्रत्याशी को हम लोग नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे? तो कांग्रेस में क्या कमी लग रही थी, यानी और कोई पार्टी क्यों नहीं जीत पा रही है? अरे कांग्रेस के पास नेता है कहाँ? अच्छा, इनका कहना है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं। आई और चर्चा करते हैं, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप। यहाँ पर सब लोग सुबह के मॉर्निंग के समय अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, हर तरह से देखिए भीड़ है। ये जबलपुर का टैगोर गार्डन है, कैंटोनमेंट क्षेत्र का, जहाँ पर यह लोग हैं, महिलाएं हैं, व्यायाम कर रही हैं। इनसे पूछते हैं क्या कारण है, क्या अच्छा है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारे यहाँ गार्डन में हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। घर जाते हैं फिर वही घर के काम में लग जाते हैं, इसलिए हम लोग रोज सुबह आ जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ का प्रतिनिधित्व जो है एक ही पार्टी कर पा रही है, ऐसा क्यों है? योजना का लाभ ज़्यादा मिल रहा है ना, इसलिए है ना। और लाडली बहना योजना से बहनों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं खर्चे के लिए, तो वही सरकार आना चाहिए। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सरकार ने बहुत महिलाओं को लाभ दिया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर सब जगह लोग व्यायाम कर रहे हैं, खुश हैं। अब देखना यह है कि 23 के चुनाव में किस पार्टी को यहाँ पर विजय हासिल होती है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।